हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें दिया कि बिंदु 6,4 की यक्ष अक्ष से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चतुर्थांश को बना लेते हैं, जिसमें हमारी एक रेखा होगी यक्ष यक्ष डैश, एक रेखा हो गई यक्ष यक्ष डैश और दूसरी रेखा हो जाएगी वाई वाई डैश, दूसरी रेखा हो गई वाई वाई डैश। अब हमें इसमें 6,4 की यक्ष से लंबित दूरी बताना है, तो हम यहाँ मूल बिंदु O, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ऐसे हम ऊपर साइड बना लेते हैं वाई अक्ष पर। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाता है 6। इसी तरह से हम इसमें अब 6,4 का निर्देशांक कर लेते हैं। तो यक्ष अक्ष पर 6,4 यहाँ पर है, दिया जाता है 6 और यहाँ ये वाई अक्ष पर 4 हो जाता है। तो बिंदु 6,4 की जो लंबिक दूरी, जैसे मान लेते हैं कि ये 4 इकाई हो सकता है, यहाँ पर आ गया 6,4। मान लेते हैं कि ये जो दूरी है बिंदु 6,4 की, ये 4 इकाई की दूरी है, 4 इकाई की दूरी। इसी तरह से जो यक्ष अक्ष से 6 से जो दूरी है, ये भी 4 इकाई की दूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु 6,4 की यक्ष अक्ष से जो लंबिक दूरी है वो 4 इकाई की होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर लिख सकते हैं कि 6,4 से यक्ष अक्ष की लंबिक दूरी, यक्ष अक्ष की लंबिक दूरी बराबर 4 इकाई। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु 3,0 और बिंदु दूसरा कहिए 0,4 किस अक्ष पर स्थित है। थे इसके लिए हम चतुर्थांश बनाएंगे। हमारी एक लाइन यहाँ हो जाती है यक्ष यक्ष डैश, यक्ष यक्ष डैश और दूसरी लाइन बन जाएगी वाई वाई डैश। यहाँ पर हम जैसे मूल बिंदु कर लेते हैं। यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही हम यहाँ ऊपर की साइड कर लेंगे, आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब हमसे पूछा है कि 3,0 ये यक्ष अक्ष पर 3 होगा, 3 तो इस बिंदु पर आ जाएगा, यानी ये 3 हमारा इस बिंदु पर है और ये 0 भी इसी बिंदु पर है। तो ये यक्ष अक्ष का पॉइंट हो गया। तो 3,0 हमारा ये यक्ष अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3,0 यक्ष अक्ष पर स्थित है, 3,0 यक्ष अक्ष पर स्थित है। इसी तरह से अब 0,4 को देखते हैं। तो 0 यहाँ पर आएगा और ये 4 है वाई अक्ष का, यानी ये कोटि का पार्ट हुआ। तो यहाँ आ गया ये 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ दे रहा है कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक ये
3,4 और b -2,6 है, तब बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम बिंदु ए के निर्देशांक को लिखते थे, यहाँ लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक बराबर ये हो जाएगा 3,4 और बिंदु बी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा -2,6। यानी कि यहाँ देखें अगर तो ये हमारा जो 3,4 है ये भुज है, ये कोटि है, तो ये भुज है तो ये x अक्ष पर मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भुज बराबर 3 और यहाँ जो कोटि है कोटि लिख सकते हैं, ये y अक्ष का मान है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले मान में अगर देखें तो मिल जाएगा भुज बराबर -2 और जो कोटि है वो कोटि मिलेगी 6। यहाँ हमसे पूछा है कि बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज, तो यहाँ से निकालेंगे बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज, अब इस तरह से जैसे बिंदु ए का जो भुज है वो मिल जाएगा 3, यहाँ माइनस का 2 है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस का 2 यानी कि 5 आ जाएगा। इस तरह से हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिलता है ये 5 मिलता है।